जीवन में एक उम्र ऐसी भी आती है जब शरीर थकने लगता है, मन उदास रहने लगता है और आत्मा बस शांति खोजती है। ऐसी अवस्था में बुद्ध कहते हैं, तुम अपने शरीर को उतना ही महत्व दो जितना अपने मन को देते हो, क्योंकि एक अशक्त शरीर आत्मा की उड़ान को रोक देता है। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ वृद्धाश्रम के बाहर बैठे हैं। कुछ बुजुर्ग सामने से गुजरते हैं, कोई लाठी के सहारे, कोई थक कर बैठ जाता है। आनंद पूछता है, आनंद भगवान, क्या बढ़ती उम्र का कोई हल नहीं? बुद्ध धीरे से मुस्कुराते हुए, हल है आनंद, हर समस्या का हल प्रकृति में है, और अगर इंसान 4 चीजें रोज खा ले तो न केवल शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ रहेगा। आनंद, वो 4 चीजें कौन सी हैं प्रभु? बुद्ध, 4 फल, अनार, अमरूद, पपीता और आंवला। आओ मैं तुम्हें इनके पीछे की साधना और विज्ञान बताता हूँ। 1. अनार, रक्त और ऊर्जा का फल। एक वृद्ध भिक्षु जो वर्षों से बुद्ध की सेवा में लगा था, थकावट और चक्कर की शिकायत करता है। बुद्ध उसे एक पका हुआ अनार देते हैं और कहते हैं, ये फल सिर्फ फल नहीं, यह ऊर्जा है। जब शरीर का रक्त शुद्ध नहीं होता तब मन भी शुद्ध नहीं रह पाता। अनार का रस रक्त बनाता है और रक्त जीवन का प्रवाह है। आधुनिक विज्ञान, आयरन से भरपूर, हॉट हेल्थ के लिए लाभकारी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। बुद्ध का संदेश, जिस तरह ध्यान से मन शुद्ध होता है, अनार से शरीर, इसे अपने भोजन का हिस्सा बनाओ। 2. अमरूद, रोग प्रतिरोधक फल। सीन, एक गांव में महामारी फैली हुई थी। बुद्ध गांव के लोगों को अमरूद के पेड़ के नीचे इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, ये फल साधारण लगता है लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। हर दिन एक अमरूद तुम्हें 100 रोगों से बचा सकता है। आधुनिक विज्ञान, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, इम्यूनिटी बूस्टर, डाइजेशन सुधारता है। बुद्ध का संदेश, तुम जिस शरीर में रहते हो उसकी रक्षा तुम्हारा पहला धर्म है। अमरूद उस धर्म का रक्षक है। 3. पपीता, पाचन और शुद्धि का फल। एक भिक्षु जो ध्यान नहीं कर पा रहा, बुद्ध से कहता है, भिक्षु, प्रभु, मन विचलित रहता है, हर समय भारीपन महसूस होता है। बुद्ध, तुम्हारा पेट साफ नहीं है। जिस शरीर में मल ठहरा हो वहाँ विचार भी गंदे हो जाते हैं। पपीता खाओ, पेट साफ रखो, मन स्वतः साफ हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान, पाचन में मदद, लीवर डिटॉक्स, कब्ज से राहत। बुद्ध का संदेश, जिस तरह नदी को बहने दो तो वह गंदगी को दूर कर देती है, उसी तरह शरीर को समय पर शुद्ध करना जरूरी है। 4. आंवला, दीर्घायु और सौंदर्य का फल। सीन, एक वृद्धा बुद्ध से पूछती है, वृद्धा, भगवान, मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, क्या अब भी कुछ सुंदरता बची है? बुद्ध, वृद्धावस्था में भी सौंदर्य रहता है, ज्ञान का, आत्मविश्वास का, लेकिन आंवला तुम्हारे शरीर को भी चमकदार बनाएगा। ये फल अमृत के समान है। आधुनिक विज्ञान, विटामिन सी का धनी, बाल, त्वचा और आंखों के लिए उत्तम, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। बुद्ध का संदेश, आंवला रोज लो, शरीर और आत्मा दोनों दैदीप्यमान बन जाएंगे। आश्रम के सभी वृद्ध इन 4 फलों को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। बुद्ध की शिक्षा सिर्फ ध्यान, साधना और मौन की नहीं है, वो शरीर के ध्यान की भी उतनी ही बात करते हैं, क्योंकि आत्मा का वाहन ये शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी मन ध्यान में टिकेगा। अगर आपकी उम्र 40 के पार है या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता स्वस्थ रहें, तो इन 4 फलों को आज से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर दिन थोड़ा ध्यान, थोड़ा मौन और थोड़ी प्रकृति, यही सच्ची जीवन साधना है। स्वस्थ शरीर, स्थिर मन और शांत आत्मा, यही बुद्ध का मार्ग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू इंस्पिरेशनल स्टोरी 06।